So where do we use will be with ing Okay, form? sir. Okay. We use will be with ing form whenever Okay. we talk about future, and whenever we talk about a specific time in the future. For example, what will you be doing tomorrow at 6 o'clock? Or what will you be doing tomorrow at 5 o'clock? Right? कल आप 5 बजे क्या कर रहे होगे या कल आप 7 बजे क्या कर रहे होगे? एक तो क्या, एक तो ये फ्यूचर के अंदर जब आप फ्यूचर की बात करोगे, फ्यूचर एक्शंस की बात करोगे, दूसरा उस एक्शन के साथ कोई स्पेसिफिक टाइम लगाया होगा कि कल 7 बजे क्या करोगे, कल 8 बजे क्या करोगे, कल 10 बजे क्या करोगे, तो उसके लिए हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि फ्यूचर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लान फ्यूचर, दूसरा होता है अनप्लान फ्यूचर। तो ये जो है ये प्लान फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता कल आप 7 बजे क्या करने वाले हो? आपने उसकी प्लानिंग की होगी, तभी तो आप बता रहे हो कल 7 बजे मैं मूवी देखूंगा, आई विल बी वॉचिंग मूवी टुमारो एट 7 PM। तो ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसकी प्लानिंग की हुई है, शायद मैंने टिकट्स की हुए हैं या मैंने मूवी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो प्लानिंग जो आपने अपनी एक्शंस की हुई है फ्यूचर के अंदर, तो उन प्लान एक्शंस को बताने के लिए और उन एक्शंस का टाइम बताने के लिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई कल 7 बजे मैं ये करूंगा, कल 8 बजे मैं ये कर रहा हूँ, कल 9 बजे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप नॉर्मली बता सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप टाइम मेंशन करोगे, स्पेसिफिक टाइम कि 7 बजे आप क्या कर रहे होगे, 8 बजे आप क्या कर रहे होगे, 10 बजे क्या कर रहे होगे। टाइम के अंदर रहते हुए बताओगे कि इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, फला टाइम पे क्या एक्शन हो रहा होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे विल बी के फ्यूचर के अंदर फला टाइम पे क्या एक्शन हो रहा होगा। फ्यूचर के अंदर 10 बजे क्या हो रहा होगा, 12 बजे क्या हो रहा होगा, 8 बजे क्या हो रहा होगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल बी का। क्लियर? ठीक है सर। चलो ठीक है। ठीक अब है। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ और आपने क्या करना है, आपने विल बी के वो लेके मुझसे क्वेश्चन पूछना है। आप यूज कर सकते हो व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। कंडीशन, अच्छा क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक मरतबा दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। या तो आप लगाओगे व्हाट, व्हेन, वेयर, WH क्वेश्चन लगा दिया। उसके लगाने के बाद क्या लगाओगे? उसके लगाने के बाद आप क्या करते हो, आप विल को पहले यूज करोगे। हमने डिस्कस किया था कि भाई इंग्लिश के अंदर जब भी आपको सेंटेंस को क्वेश्चन के अंदर चेंज करना हो, तो आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हो। यू से पहले विल आ जाएगा, ही से पहले विल आ जाएगा, शी से पहले विल आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने लिख दिया विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया जिसमें यू, ही, वी, आई, यू, दे, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्शन विद आईएनजी फॉर्म। जैसे कि व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हेन विल यू बी वॉचिंग अ मूवी, हाउ विल यू बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो, व्हाट विल यू बी ईटिंग, और फिर आ जाएगा टाइम। इस तरह करके क्या करना है, आपने स्पीकिंग करनी है। आपने क्या करना है, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं और मैं आपको उन सवालों का जवाब दूंगा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है? राइट। सो ओके। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक, और 1 मिनट के बाद आपने मुझसे सवाल करने। हर इंसान कोशिश करे कि कम से कम 4 से 5 सवाल आप मुझसे करो और थोड़ा तेज से सवाल करो। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले सोच लो फिर बोलो। ऐसा ना हो कि आप एक सवाल करो फिर अगला सवाल सोचो, उससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी और आप इजीली बात नहीं कर पाओगे। सही है? तो पहले सारे सवाल दिमाग में सोच लो कि मैंने ये वाले इस बारे में सवाल। अच्छा, सेंटेंस नहीं सोचो बल्कि सवाल के बारे में सोचो। जैसे कि मूवीज, आपने सोचा मैंने मूवी के बारे में सवाल पूछना, आपने सोचा मैंने ऑनलाइन क्लास के बारे में सवाल पूछना है, या मैंने लंच के बारे में सवाल पूछना है, या मैंने जिम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में सवाल पूछना है, या मैंने डिनर के बारे में सवाल पूछना है, फेसबुक के बारे में सवाल पूछना है। तो एक्टिविटीज को सोच लो। और जैसे कि मूवीज सोच लिया, फिर सवाल पूछा व्हेन विल यू बी वॉचिंग अ मूवी, और व्हाट मूवी विल यू बी वॉचिंग टुमारो। इस तरह करके आपने टॉपिक के बारे में, मतलब एक एक्टिविटी के बारे में सब सोचा और उस एक्टिविटी के बारे में सवाल पूछा। स्ट्रक्चर को मत सोचो बल्कि एक्शंस के बारे में सोचो कि मैंने इस बारे में सवाल पूछना है। और फिर जो ना इस विल यू बी को नजर में रखते हुए सवाल पूछो, इससे प्रैक्टिस करेगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बारे में सोचोगे तो आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आप स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दोगे, बात करने पे आपका ध्यान नहीं होगा। तो कोशिश करो कि नॉर्मल कंडीशंस में रहते हुए बात करो। जैसे आप नॉर्मल रूटीन के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचते, नॉर्मल रूटीन के अंदर हम आइडियाज के बारे में सोचते हैं और आइडियाज के बारे में बात करते हैं लोगों से ना। तो कोशिश करो कि आइडियाज के बारे में सोच के मुझसे सवाल करो। विल यू भी आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बारे में सवाल पूछोगे कि मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर ये आप बाद में क्लास के बाद भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो, आइडियाज के बारे में एक आइडिया सोचो, 3-4 आइडिया सोच लो, फिर उस बारे में मुझसे सवाल करो। सही है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक।